जय सायराम। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत अध्याय 39। श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। नागेंद्र शास्त्री के साथ कालनाग मणि को स्वीकार कर मैंने आगे की यात्रा शुरू की। पीटिकापुरम क्षेत्र पहुंचने की मेरी मन में तीव्र इच्छा हो रही थी। कालनाग का स्वरूप। यात्रा काल में हमने एक ब्राह्मण का आदरातिथ्य स्वीकार किया। उनका नाम नागेंद्र शास्त्री था। वे मंत्र विद्या में पारंगत थे। उनके घर में अनेक नाग सांप निर्भय घूम रहे थे। वे किसी को नहीं डसते थे। वे उन्हें अपने बच्चों की तरह पालते थे। वे उनके बदन पर खेलते थे। दिव्य नागों के पास मणि होती है। कई वर्षों से नागेंद्र शास्त्री नाग देवता की अखंड उपासना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें काल नाग नाम की मणि पूजा के लिए चाहिए थी। नागमणि का प्रभाव। नागेंद्र शास्त्री हमसे बोले, भाइयों, आज का दिन अत्यंत शुभ है। आप जैसे महान व्यक्तियों के चरण कमल मेरी कुटिया में आई। मैं जब 15 साल का था तब श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए पीटिकापुरम गया था। पीटिकापुरम में कुकुटेश्वर मंदिर और पादगाय क्षेत्र के दर्शन किए। मंदिर में स्वयंभू दत्तात्रेय की मूर्ति के पास मैंने एक कालनाग देखा। उसके फन पर एक मणि था। काल पर शासन करने वाले नाग को कालनाग कहते हैं। कालनाग के फन पर मणि होता है। वह महर्षियों की तरह हमेशा योग ध्यान में मग्न रहता है। मानवों की ही नहीं तो नागों की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। साधारणतः कालनाग मानवों को नहीं दिखाई देते। कालनाग के फन पर स्थित मणि में मंगल ग्रह से आने वाले अशुभ स्पंदनों को निवारण करने की शक्ति होती है। इस नागमणि के कारण अशुभ स्पंदनों का लय होकर शुभप्रद स्पंदन प्रस्फुटित होते हैं। उस मंगलमयी स्पंदनों से मंगल ग्रह द्वारा पीड़ितों की पीड़ा नष्ट होकर शुभ फल की प्राप्ति होती है। पत्रिका में मंगल ग्रह योग्य स्थान में ना हो तो जीवन में कई बाधाएं आती है, जैसे कि घर के लोगों का विरोध, बंधुओं और मित्रों का विरोध, ऋण बाधा, कन्या के विवाह में बिना कारण देरी, किसी भी काम का सामर्थ्य होकर भी यश प्राप्त ना होना इत्यादि। स्वयंभू दत्तात्रेय के दर्शन लेने के बाद मुझे नागमणि मिलनी चाहिए, ऐसा तीव्र इच्छा लगी रही। यह मणि मिलने से मुझे जीवन का सर्वस्व मिलने जैसा हो जाएगा। श्रीपाद प्रभु की पादुकाओं की महिमा। नाग दोष निवारण के नियम। मैं नरसिंह वर्मा के घर के पास से जा रहा था। श्रीपाद प्रभु उनके घर के सामने आंगन में लीला विनोद कर रहे थे। साथ ही साथ पेड़ों को जल भी दे रहे थे। श्री नरसिंह वर्मा पेड़ों की देखभाल कर रहे थे। उनके आंगन में एक औदुंबर का पेड़ था। अच्छी तरह से पानी मिले इसके लिए नरसिंह वर्मा गोल क्यारी बना रहे थे। तब उनके हाथ में श्रीपाद प्रभु की ताम्र पादुकाएं लगी। उस 12 वर्ष के बालक की पादुकाएं सामुद्रिक शुभ लक्षणों से युक्त थी। उसी समय नागेंद्र शास्त्री की पुकार कान पर आई। मैं आश्चर्यचकित होकर उनके पास गया। श्री नरसिंह वर्मा उन पादुकाओं को पहले शुद्ध जल से और बाद में नारियल के जल से धो रहे थे। इसके बाद उन्होंने वे पादुकाएं श्रीपाद प्रभु के पद्मों के पास रखी। उन पादुकाओं की पूजा करने के लिए श्री नरसिंह वर्मा अत्यंत उत्सुक है ऐसा दिख रहा था, लेकिन श्रीपाद प्रभु के मन में तो कुछ और ही संकल्प था। उन पादुकाओं को उन्होंने बड़े प्रेम से धुलाया। नागेंद्र शास्त्री से एक पीठ की स्थापना कर इन पादुकाओं की पूजा करने के लिए श्रीपाद प्रभु ने कहा। वे बोले, नागेंद्र शास्त्री, तुम कालनाग मणि पाने के लिए कई दिनों से राह देख रहे हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कालनाग जिस दिव्य पाद पद्मों की आराधना और उस दिव्य मणि से जिस स्वामी की वह पूजा करता है, वह महास्वामी मैं ही हूँ। यह दिव्य पादुकाएं मेरी ही हैं। उन्हीं की पूजा तुम नित्य नियम से करते रहो। आदि व्याधि से पीड़ित लोग तुम्हारे पास आएंगे। तुम उन्हें इन पादुकाओं का चरणामृत दिया करो। वह प्राशन करते ही उनकी व्याधियां दूर हो जाएंगी और वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। बाद में श्रीपाद प्रभु ने नागदोष निवारण के लिए दी जाने वाली दक्षिणा के बारे में सविस्तर विवेचन किया और बोले, अरे नागेंद्र शास्त्री, मेरे वचनों का ही पालन करो। नाग शास्त्र विद्या का उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए ही करना। दत्त आराधक भक्तों को मिलने वाला विशेष फल।
श्रीपाद प्रभु बोले, हे नागेंद्र शास्त्री, कुछ काल बाद शंकर भट्ट और धर्मगुप्त तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। मेरी दिव्य पादुकाओं के कारण तुम्हें यह दिव्य मणि जरूर मिलेगी। तब तक तुम मेरी दिव्य पादुकाओं की आराधना नित्य नियम से करते रहना। जैसे शरीर धर्म का एक समय होता है, उसी प्रकार मन का और प्राण का भी एक समय होता है, लेकिन आत्मा कालातीत है। प्रत्येक नक्षत्र के हिसाब से वह काल होता है। वृद्धि हो या क्षय काल के अनुसार होते हैं। अनेक ब्रह्मांडों का जन्म होकर उनकी वृद्धि होती है। कुछ समय तक उनकी स्थिति स्थिर रहती है, बाद में वे भी लय हो जाती है। यह अंत भी एक काल महिमा ही है। इस प्रकार का काल स्वरूप भी मेरे अधीन है। मेरी आराधना करने वालों के लिए मैं काल पुरुष को हमेशा अनुकूल रखता हूँ। भूत प्रेत पिशाच आदि महाशक्ति भी दत्त आराधना करने वाले साधकों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना कुछ बुरा ही कर सकती है। इस सृष्टि में स्थित सभी प्राणियों में सबसे अधिक बलवान मैं ही हूँ। मुझसे बल प्राप्ति कर जीव राशियों की वृद्धि होती है। गर्व से उन्मत्त मानव में से मैं अपना बल निकाल लेता हूँ। गर्व और अहंकार के लिए और अन्य सभी अनिष्ट स्वरूप घटनाओं के लिए मैं ही कारणीभूत हूँ। मेरी आराधना करते हुए हमेशा शांति रूप रहने वालों को मैं नित्य संतुष्ट रखकर आनंद रूप करता हूँ। उन महापुरुष ने मेरे भोजन की व्यवस्था श्री वर्मा के यहाँ की। श्री वर्मा स्वयं अन्नदाता है। भगवान दत्तात्रेय को भी अन्नदान की अत्यंत रुचि है। कोई भी जीव भूखा हो तो उन्हें बड़ी दया आती है। वे उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं। वे सर्वभूत हितकारी है। मैं महास्वामी की आज्ञा लेकर चल पड़ा। मैंने यहाँ आश्रम बनाया। जो कोई मेरे पास आता है उसे मैं वर्णाश्रम धर्म समझाकर बताया करता था। श्रीपाद प्रभु मुझसे बोले, तुम्हारी मंत्र शास्त्र विद्या अच्छे काम में लगाना, पीड़ितों की निरपेक्ष भाव से सेवा करना, लोगों ने स्वेच्छा से दिया हुआ धन ही स्वीकार करना, ज्यादा धन की अपेक्षा मत रखना। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। जय साई राम।